हारिस नवाज साहब, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी द इकोनॉमिस्ट की, जिसमें पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज को जाहिर किया गया है। वो रिपोर्ट इस तरह से पब्लिश की गई है कि 2019 में जो वाक़या हुआ था, पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बड़ी सॉफ्ट थी। उन्होंने वो जो पकड़ा था, पूरा तैयारा गिराया था और उसके बाद पायलट को बड़े तरीके से वापस कर दिया था। लेकिन इस बार अगर सबूत नहीं पेश किए गए और किसी किस्म का कोई वहाँ से हमला होता है, खुदा न खास्ता, तो फिर पाकिस्तान इस वक्त लचक नहीं दिखाएगा, उसकी लचक इस बार बहुत कम होगी। तो ये भी एक बड़ा एक साइन है कि दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि पाकिस्तान बड़ी सब्र तहम्मुल के साथ इस वक्त मुजाहिरा कर रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा होगा नहीं। देखें, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो बहुत ही मैच्योर, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह स्टेटमेंट दी थी। जितने मारे गए थे 26-27 टूरिस्ट, उनके बारे में बड़ा अफसोस का इजहार किया, फैमिली से इजहार की, जो कि इंडिया को तौफीक नहीं होती जब जाफर एक्सप्रेस पे इन्होंने किया। और इमीडिएटली उसके बाद इन्होंने पूरी टेररिस्ट की मीडिया और सोशल मीडिया कैंपेन की अपने मीडिया के ऊपर, जैसे ढोल बजा रहे थे। इनको शर्म नहीं आती है, इसलिए पाकिस्तान ने जो 2019 में 27 फरवरी को इनके साथ लीनियंसी दिखाई थी, दे डोंट डिजर्व। इनका ये जो भारत के जो कुछ ये टोला 4-5 का खतरनाक दहशत गर्दों का, दे नीड अ डंडा ऑन देयर हेड, ये तभी राम राम करते हैं, यही इनका इलाज है। बाकी 70% वहाँ के लोग बहुत मॉडरेट हैं, समझदार हैं, जो उनके जर्नलिस्ट, ऑपोजिशन लीडर हर एक इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। और अब तो ये जो अभी आपने देखी 1 घंटा पहले जो एक लीक हुई है, जिसमें पूरा भांडा फूट गया इनका कि इनके रॉ के ऊपर एक सुपर इंटेलिजेंस है जिन्होंने ये प्लान किया, और प्लान भी ऐसे किया कि इन्होंने ये कहा कि हम 3-4 दिन के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी खबरें लेके, उनके बयानात लेके इन्होंने अपने बंदे पोस्ट किए। सारा प्लान करने के बाद हम आईज को ब्लेम करेंगे। ये मीडिया ने जो आते हैं ना, जो होश के नाखून नहीं होते हैं, इन्होंने वो जाके मीडिया कैंपेन में चला दिया और फंस गए। अब इनका इतना मुंह काला हुआ है, इतने मुंह पे इनके थप्पड़ पड़ रहे हैं कि दे हैव नो फेस गो, दे कांट नॉट डेयर लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये अब पाकिस्तान की तरफ ना मिसएडवेंचर कर सकते हैं, ना कोई चढ़ाई कर सकते हैं, ना कोई ब्लेम कर सकते हैं। DGISP और फॉर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आई थिंक एक डिटेल दे दी है, और वी आर हेड्स आर हाई, वी आर लॉट ऑफ विद कॉन्फिडेंस वी आर सेइंग जिससे इंक्वायरी करा लें। और हिलाली साहब ठीक कह रहे हैं, अमेरिकन स्टेटमेंट इज वेरी ल्यूक वार्म। इतनी कम से कम इतनी नहीं करनी चाहिए कि क्लियर कहना चाहिए कि आपने गलत। मैं तो कहता हूँ आप 2-3-1 हफ्ते के बाद देखेंगे कि इंडियन पूरी पब्लिक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल के खिलाफ खड़ी होगी, इनको जूते पहनाएंगी, इनसे रेजिग्नेशन लेगी। ये डिज़र्व भी यही करते हैं। और ये पाकिस्तान को क्या समझ रहे हैं कि ये कोई पैलेस्टाइन है, जिस तरीके से हरकतें करें जी, हम जाएंगे, अटैक कर देंगे, हम सियालकोट पे चले जाएंगे, हम लाहौर में चलेंगे। यू डेयर नॉट, आपकी हिम्मत नहीं है। आपको पता है कि आपका 1-1 इंच एरिया जो है ना, 1-1 इंच एरिया हमारे मिसाइल रेंज के अंदर है। हमने पूरी तैयारी की हुई, ऑल कॉन्टीजेंसी प्लान किए हुए हैं। 1 मिसाइल मारेंगे, 10 मारेंगे। आप अगर जहाज लेकर आएंगे, वापस जहाज नहीं जाएगा, इस बार नो फंटास्टिक थी, इस बार दूसरी चाय कोई और पिलाएंगे आपको। इससे बेटर यू हैव सेंस योर प्रिवेल, और ये एक चीज़ों को छोड़ दें और राम राम करके माफ़ी मांगे पाकिस्तान से कि हमारे से गलती होगी, हमें माफ़ कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।